पेपर कोड में कोई इतना कंफ्यूजन का विषय है नहीं। जी। प्रोसीजर एडमिशन का बहुत सिंपल है। बस हुँ। होता क्या है कि बच्चों को ये बातें शॉर्ट्स में समझनी है। हमको 1 मिनट में समझोगे सबसे पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन लेना है और वहाँ पर बीएड के कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। क्या पता कल को तुम कोई ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो जहाँ सीयूईटी से एडमिशन ही ना होता हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है एक जामिया। यस। जिस यूनिवर्सिटी को फिगर आउट किया तो आप देखो कि यार वो वाक़ई में सीयूईटी से एडमिशन लेता भी है कि नहीं लेता है। सर बहुत से बच्चे आते हैं ना कि हमें बीएड के पेपर कोड में कन्फ्यूजन है 4, 5, 6, 7 भाई ये सब पेपर कोड किस यूनिवर्सिटीज़ के हैं? और आएँगे और आप हमारे सामने ना एकदम फैल से जाएँगे कि मैम ये सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ रखे हैं, सर ये सारा हमारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, अब बताइए आप हमें कि हमारा पेपर कोड होना क्या चाहिए? तो सर इस पूरी बात को जिस स्टूडेंट को मार्च में पेपर देना है, जिस स्टूडेंट का करियर प्लान है टीचर बनने का और शुरू में वो इस तरीके से अगर अप्रोच रखे, तो आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? सर। देखिए सीयूईटी के पेपर कोड में कोई इतना कंफ्यूजन का विषय है नहीं। जी। प्रोसीजर एडमिशन का बहुत सिंपल है। हुँ, बस हुँ। होता क्या है कि बच्चों को ये बातें शॉर्ट्स में समझनी है। हमको 1 मिनट में समझा दो या फिर हाँ। सडनली हवाई ख़्याल आएगा हुँ, कि हुँ। अच्छा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चलो बीएड कर लो, अच्छा बैकअप प्लान बना लो। तो होता क्या है ना, वो इस करियर ऑप्शन को बहुत ही कैजुअल देख रहे होते हैं। तो यस। बहुत ही कैजुअल तरीके से ढूँढते हैं, हुँ, बहुत ही हुँ। कैजुअल वाला अप्रोच रहता है और बहुत ही कैजुअल तरीके से किसी को पूछते हैं। लेकिन जी। जो लोग इसका नियम बना रहे हैं, हुँ। वो तो कैजुअल नहीं है ना, वो तो टीचर एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस हैं, वो तो न्यू हुँ। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सीरियस हैं, वो तो टीचर एजुकेशन को लेकर ये सीरियस हैं कि भैया देश का भविष्य वही होगा जो देश के शिक्षक यहाँ के स्कूलों में स्टूडेंट्स को जैसा तैयार करेंगे, तो जो बीएड करने वाला बच्चा है, वो कल को किसी स्कूल का टीचर बनेगा, तो वो तो इस नज़रिए से सोच रहे हैं कि भैया ये एक दक्ष व्यक्ति होगा, एक सक्षम व्यक्ति होगा, जो देश में आने वाले युवाओं को पढ़ाएगा, जो जो देश का भविष्य रेडी करेंगे, वो तो पॉलिसी तो इस लेवल पे लिखी जा रही है। सही बात है। हाँ, अब तुमको ना कैजुअल अप्रोच सूझ रहा है कि ये डिग्री है, मज़ाक में ये चल रहा है, लेकिन जो उसका गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, वो बहुत सीरियस कैंडिडेट और सीरियस नोट पर समझाया गया है। और जो भी उस चीज़ की प्रिपरेशन करने वाले सीरियस कैंडिडेट हैं, जो उसको सीरियसली फ़ॉलो अप कर रहे हैं, हुँ। उनको सारा कुछ समझ में आ रहा है। इसी बीएड के लिए दिल्ली बाइट्स पे सितंबर से ही क्लास चल रहा है। यस। अब हाँ, अब सोचिए कोई बच्चा उस समय जॉइन्ड है, तो वो अलग-अलग पेपर कोड के हिसाब से डिसाइड होगा कैसे जॉइन्ड है। हुँ, बस हुँ। थोड़ा-सा सीरियस है, थोड़ा-सा हमको सीरियस होके देखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। यस, बिल्कुल। सर लेकिन इतनी चर्चाओं के बाद भी लेट्स से अगर मैं पहली बारी आ रही हूँ सीयूईटी बीएड में अपना कदम रखने, तो ये जो पूरा पेपर कोड का चक्रव्यूह है, इसको समझने के लिए मुझे अपनी अप्रोच क्या रखनी चाहिए? मतलब किस तरीके देखिए से 4, 5, 6, 7 को मैं इंटीग्रेट करके समझूँ? देखिए, अगर आप पहली बार इस बात को समझ रही हैं, तो सबसे पहली तो आप ये बात समझिए कि आपको सीयूईटी के पेपर कोड पर परेशान नहीं होना है। सीयूईटी का पेपर कोड पर ध्यान मत दीजिए। आपको बस ये ध्यान में होना चाहिए कि आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक ओके। है? हुँ। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एडमिशन ले रहा है, तो तुम पूरे भारत में चले जाओगे, सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगोगे। तो सही भैया बात है। सबसे पहले तो तुमको ये देखना होगा कहाँ रहते हो, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी का बेसिकली तुमको फॉर्म फिल करने की इच्छा है, हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले बंदे को यूनिवर्सिटी फिगर आउट करना चाहिए कि कहाँ एडमिशन लेना है। अब अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी फिगर आउट करते हो, तो तुम देखोगे कि अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन लेना है, तो भाई ये लोग बीएड में एडमिशन कैसे लेते हैं? तो ये लोग अपने आप बीएड में एडमिशन लेते हैं सीयूईटी के पेपर कोड से सीओक्यूपी 03, हुँ। सीओक्यूपी 04, सीओक्यूपी 05, सीओक्यूपी 06, सीओक्यूपी 07 ये अलग-अलग पेपर कोड अलग-अलग सब्जेक्ट के हैं। फिर उसी तरह आप देखोगे कि भैया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हो रहा है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कैसा एडमिशन हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कैसे एडमिशन हो रहा है। तो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी देखोगे सबसे पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन लेना है और वहां पर बीएड के कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। क्या पता कल को तुम कोई ऐसा यूनिवर्सिटी चूज कर लो जहां सीयूईटी से एडमिशन ही ना होता हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है एक जामिया। यस। हाँ, जामिया के बीएड में सीयूईटी से तो एडमिशन ही नहीं होता है। तो अब तुमको पहले यूनिवर्सिटी तो चूज़ करना है, पहले तुम यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे, कहाँ हमको एडमिशन लेना है। फिर देखो कि उसके यहाँ बीएड में एडमिशन किस सब्जेक्ट से होता है। अब उदाहरण के तौर पर कोई लेट्स से कोई तेजपुर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले। तो हुँ। तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीएड में पता चलता है कि सोशल साइंस और साइंस का बीएड होता है, तो उनके यहाँ पेपर कोड फॉलो हो रहा है सीओक्यूपी 04 और सीओक्यूपी 06। लेकिन एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन और स्टैंडर्ड नोशन यही है कि कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में अगर सब्जेक्ट के हिसाब से पहले ही से डिवाइडेड नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बीएड में वो लोग 99% केस में वो जो एडमिशन ले रहे होंगे, उनका बीएड का पेपर कोड होगा सीओक्यूपी 03। 03। यस। जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उनका होगा
फोर। CUP04। अब पॉइंट यही है कि एडमिशन से पहले ही बहुत लिमिटेड ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर लें, जिसमें से मेजर यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्शन है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू। अगर आप मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं सोशल साइंस का हूं तो CUP04 सेलेक्ट करूंगा, लेकिन वहीं हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के आप हो, तो हो सकता है वहां पर आपको केवल CUP03 से ही आपका काम चल जाए, किसी भी सब्जेक्ट के आप हो। यस। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे तो साइंस के लिए बोलेगा CUP06 पेपर कोड होना चाहिए, लैंग्वेज के लिए आओगे तो बोलेगा CUP05 होना चाहिए, मैथ्स के लिए आओगे तो CUP07 होना चाहिए। तो अब बहुत से बच्चे होते हैं एकदम फैल जाते हैं, अरे ये पता नहीं क्या क्या QP 3 4 5 6 7 ये लोग बोल रहे हैं। अबे उठा के एक बार देखो तो क्या दिया हुआ है, साफ सुथरा लिखा हुआ है भाई कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका नाम सेलेक्ट कर लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में तुमको एडमिशन लेना है, बीएड के कोर्स में देख लो कि कौन से पेपर कोड से वो एडमिशन लेते हैं। क्या वो सिंपली नॉर्मल CUP03 वाले पेपर कोड से एडमिशन ले लेते हैं, या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर कोड में एडमिशन लेते हैं, जैसे DU करता है, BHU करता है। ठीक है, बहुत सी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUP4 5 6 से अलग अलग सेपरेटली लेती हैं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज तो CUP03 से 03 से। ही बीएड में एडमिशन लेना वो प्रेफर करती हैं। यस। और बाकी इक्का-दुक्का भारत में अभी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आपने जामिया वगैरह कहा और आरआई। ख़ैर सर इसके साथ ना हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आपने कहा कि बच्चे आके फैल जाते हैं, तो क्या इससे ये पता चलता है कि बच्चे अपने लेवल पे किसी भी तरीके की किसी डिसीज़न से डरते हैं? उनके कहने का मतलब है कि उन्हें आप खाना बना के भी दे दो, उनके थाली में आप परोस भी दो और अगर पॉसिबल है तो आप अपने हाथ से खिला भी दो, बस डाइजेशन का काम सिंस इंडिविजुअल है तो वो कर लेंगे। मतलब बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर के लिए वो दौग-भाग कर लेंगे। देखिए मैं आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन ऑल दिस कि बच्चा क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, पका पकाया मिल जाए और एकदम आसान भाषा में समझा दो। देखिए यूट्यूब पर कोई कितना भी आसान भाषा में समझा दिया जाए, डेली वेट से कोई सा भी प्लेलिस्ट देख लीजिए, मैंने जितना ढंग से उसमें समझा रखा है, तो सभी डाउट क्लियरेंस के लिए तो ठीक है। लेकिन इंटरनेट भी बहुत नॉइजी है, हर आदमी अपने आप को बेस्ट, फर्स्ट, हर तरीके से क्लेम कर रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है ना, चिंता का विषय ये नहीं है, चिंतन का विषय ये है कि कोई व्यक्ति अगर टीचर बनने को सोच रहा है, जी। ठीक है, तो अगर वो इस फील्ड में आ रहा है और वो डिसीजन लेने से बच रहा है कि ये रहा मेरा रिजल्ट, देख के बता दो कौन सा मेरा पेपर कोड है। यस। ठीक है, आपको ये मैसेज कर रहा है मैम मेरा ये रिजल्ट है, देख के बता दो कौन सा मेरा पेपर कोड है। मैम मेरा रिजल्ट देख के बता दो मैंने 200 नंबर का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अबे तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम ग्रेजुएशन में पढ़े थे, तुम बताओगे 200 नंबर का पढ़े थे कि हम लोग देख के बताएंगे 200 नंबर का पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। सर मेरा तो CGPA में परसेंटेज रहता है, ये रहता है, कैसे कैलकुलेट करें? अरे रिजल्ट के पीछे देखो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज संस्था से पढ़े हो वहां के लोगों से जाके पूछो हमारे यहाँ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह से रैंडमली पूछोगे ना तो हो सकता है कोई गलत बता दे, जिससे आप अपने करियर में कुछ गलत डिसीजन ले लो और जिंदगी भर क्या रहेगा, अरे यार वो फलाना आदमी से पूछे तो उसने गलत बता दिया। तो अगेन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हो। इसमें जरूरी बात यह है कि अगर आप बीएड वाले फील्ड या टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में डिग्री ले रहे हो तो you need to be little serious about it, just because of one reason कि later or sooner if you are going to be a teacher you should be capable enough to sort out these queries, these challenges, और it is not good for their own individual career as well। उनके खुद के करियर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो बच्चा इतना क्लूलेस रहेगा वो बीएड का सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेके घूमेगा। आई एग्री सर। ठीक है, जी। क्योंकि इट्स अ वेरी होलिस्टिक कोर्स और जहां पर चीजें जाकर ढंग से सीखनी पड़ती हैं और सब कुछ करना पड़ता है। वो अलग बात है कि हम प्रोफेशन को भी टेम्पटिंग स्टाइल में देखने लगते हैं कि सही वो बात। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो सिग्मा आईएएस का और यहाँ बैकअप हाँ। बना रहे हो कि बीएड का प्लान, क्योंकि टीचर को तुम उतने हाई स्टीम में नहीं देख रहे हो। हुँ। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपको उस पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर आपको टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना है ना, तो ये आप ही के लिए अच्छा नहीं है कि आप उस बीएड को इतना कैजुअली ले रहे हो। आपको थोड़ा सीरियसली करेक्ट। लेके फॉलो अप करना पड़ेगा। अच्छी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करिए, अच्छी जगह पर सेलेक्ट हुई है, अच्छी जगह से बीएड करिए। आपको अच्छे-अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो 70,000, 80,000, 85,000 रुपए आपको देंगे। दिल्ली वेट्स की एक पुरानी स्टूडेंट अभी मेरे लास्ट वाले वेबिनार में आके बताती है कि सर मेरे को 85,000 रुपीस मिल रहा है, दिल्ली के स्कूल में है। हुँ। साउथ दिल्ली साइड में कोई स्कूल है, नाम मैं नहीं रिवील करूंगा यहाँ पर। उसको 85,000 रुपीस मिल रहा है और उसकी उम्र कितनी है, 26-27 साल की उम्र है, 26 साल 27 साल की। अब हुँ। उसको 80,000 रुपीज सैलरी मिल रहा है, तो भैया डिग्री लेने के लिए नहीं 80,000 मिल रहा है। ऐसे तो यूपी बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां लोग इस तरह का खाली बीएड की डिग्री लेके घूम रहे हैं। मतलब उस नॉलेज के लिए, उस पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये सारा कुछ है तो आपको अच्छा सैलरी मिलता है। तो बेहतर भी यही होनी चाहिए, कोशिश भी ये होना चाहिए कि अच्छे यूनिवर्सिटीज को फिल्टर आउट करो, देखो उनके एडमिशन कैसे होता है,
चेक करो सीयूईटी से होता भी है कि नहीं होता है, और सीयूईटी से होता है तो सीयूईटी का कौन सा पेपर कोड तुमको देना है। फिर उस पर्टिकुलर पेपर कोड को सर्च कर लो यूट्यूब पर, उसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, डिटेल में उसका सिलेबस देख लो, प्रिपेयर करके सीयूईटी का पेपर दे लो। सर, यहाँ से बस मेरे 2 छोटे सवाल हैं। सवालों को मैं जोड़ के ही आपके सामने रखती हूँ। सर, यहाँ पे ना कितना ज़्यादा मैटर करता है, अगर मैं बच्चे की सीरियसनेस पे बात करूँ, कि उसके ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा मैटर करता है? और थोड़ा-सा अगर यहाँ पे आप मोरालिटी और एथिकली बात को अगर टच करो, कि अगर कोई स्टूडेंट टीचर बनने के बारे में सोच रहा है, वो इतना कैजुअल अप्रोच रख रहा है, तो आने वाले स्टूडेंट्स का भी शायद वो ज़िंदगी बर्बाद करे। इस तरीके की किसी बात को अगर जोड़ के आप हमारे बातों को एक्सप्रेस करो। देखिए, मैं ऑनलाइन जब से काम करता हूँ या यूट्यूब पे काम जी। करता हूँ, तो कोई बच्चा मेरे पास आता है, तो वो मुझे भी उसी तरह कैजुअल वे में ले जाता है, जी। ऑफ़न। हुँ, हुँ। आप मेरे से बात करके देख लीजिए, और 5 और टीचर एजुकेशन के फील्ड में लोग काम कर रहे होंगे, आप उनसे बात करके देख लीजिएगा। आपको सीधा पता चल जाएगा, वो केवल तुमको डिग्री लेने के बारे में कह रहे होंगे, और किसी तरह तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करो उनके प्लेटफ़ॉर्म पर। ठीक है? यस। देखिए यार, एट द एंड ऑफ द डे ये आपका करियर है। आपको बात को समझना होगा मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। किसी भी सेक्टर में आप जाते हो ना, तो उस हुँ। सेक्टर में लोग 1 लाख रुपए भी कमाते हैं, शाम को धनिया के भी महँगे रहते हैं, 10,000 भी कमाते हैं, यस। 10 लाख भी कमाते हैं, 1 करोड़ भी कमाते हैं, 10 करोड़ भी कमाते हैं। आपको ये समझना होगा, जो 1 लाख कमा रहा है, जो 5 लाख कमा रहा है, इनके नॉलेज में क्या फ़र्क है? मंथली लेवल पे मैं बात करूँ, मंथली इनकम की बात करूँ। जैसे मान लीजिए मेरा कोई साइट है, जैसे मान लीजिए जहाँ मेरा एक साइट है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, मैं मैप वैप पे देख रहता हूँ क्या बना हुआ है, काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। अब कोई लेबर सोचे कि ये भैया क्या ही करते हैं, तो आके खाली कुर्सी पे बैठे रहते हैं, काम तो वो कर रहा है असली। ठीक है? तो आपको ये बात समझना होगा कि पायदान में हर व्यक्ति कहाँ पर है। ठीक है? उस जी। लेबर को चाहे लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा है। इसी तरह ना जॉब हुँ। सेक्टर में भी होता है। कोई 1 लाख रुपए कमा रहा होता है, अरे! ये लोग रास्ता खोल लिए हैं और ये वो, उनके टैलेंट पर बात नहीं कर रहे होते हैं। करेक्ट। ठीक है, निंदा वाले दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे साइट पे कोई काम हो रहा हो, और लेबर को ये लगे कि अरे! ये अभिलाष सिंह क्या ही करते हैं, ये तो आके बैठे रहते हैं कुर्सी पर। असल काम तो वो कर रहा है, ईंटा उठा के वहाँ से वहाँ ला रहा है, वहाँ से वहाँ ला रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें तो डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो इसीलिए मैंने कहा अ, कि थोड़ा-सा ना, अगर आपको टीचिंग की फील्ड में आना है, तो उस चीज़ को सीरियस वे में लीजिए, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, और आप इसमें थोड़ा भी अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, तो इमीडिएट इस डिग्री को लेने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो सेम बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए किए हो, तो बस डिग्री लेके बैठे रहो, कोई पूछेगा भी नहीं नौकरी के लिए। कहीं अप्लाई भी करोगे तो इंटरव्यू के लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे ठीक से। लेकिन वहीं बीएड वगैरह किए रहोगे, तो एट लीस्ट आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनवाइट करेंगी, तो वो भी तो टैलेंट को खोज रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह के कॉन्वेंट स्कूल्स होते जा रहे हैं, बच्चों को जिस तरह का पढ़ाने और सिखाने की ज़रूरत है, तो टीचर्स नीड टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ देम। यस, ट्रू। ठीक है? टेक्नोलॉजिकली, यस, ज्ञान यस, वाइज़ हर तरीके से। वेरी हुँ। साउंड। यस, आई एग्री। यस सर, ट्रू। सो सर, फाइनली एक कोई आखिरी 1-2 लाइन या सम अप लाइन अगर मैं कहूँ, जो आप हमारे सीयूईटी बीएड एस्पिरेंट्स को कहोगे कि वो थोड़ा-सा सीरियस या कुछ अपना अप्रोच वगैरह चेंज करें सर, इस पे अगर? देखिए, जिनको भी सीयूईटी के बीएड के पेपर में कन्फ्यूज़न है, वो हुँ। सबसे पहला चीज़ ये करें कि वो पहले ये फिगर आउट करें कि उसको कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है? और कम से कम वो इस तरह के 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ को फिगर आउट करे। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में देखे कि उनके यहाँ बीएड में कौन से पेपर कोड से एडमिशन हो रहा है, या किस मेथड से एडमिशन हो रहा है। जैसे आपने जिस यूनिवर्सिटी को फिगर आउट किया, तो आप देखो कि यार वो वाक़ई में सीयूईटी से एडमिशन लेता भी है कि नहीं लेता है। हुँ। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बीएड में सीयूईटी से एडमिशन लेता है, जामिया नहीं लेता, जामिया अपना पेपर खुद कराता है, जामिया का सीयूईटी से कोई लेना-देना नहीं है। तो उसी अच्छा। तरह तुम फिगर आउट करो कि तुमको कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है, क्या वो एडमिशन सीयूईटी से लेता है? क्या वो अपना एडमिशन या तो खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है? और अगर सीयूईटी से लेता है, तो सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से उसके यहाँ बीएड में एडमिशन होता है? होता है। यूजुअली एक जो कन्वेंशन फॉलो होता है कि सीयूईटी में जो भी बच्चे बीएड में एडमिशन लेते हैं अलग-अलग कॉलेजेस में, यूजुअली सीयूईटी के पेपर कोड सीयूक्यूपी 03, सीयूक्यूपी 04, सीयूक्यूपी 05, सीयूक्यूपी 06, सीयूक्यूपी 07 से ही कोई सब्जेक्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में सीयूक्यूपी 03 देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ आसान वे में चिह्नित करने का यही है कि आप पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, कहाँ एडमिशन लेना है। चेक करो कि वो एडमिशन खुद लेता है कि सीयूईटी से लेता है। अगर खुद लेता है, तो भैया उसका अलग से फॉर्म जब आएगा तो फिल करिएगा, उसका एग्ज़ाम अलग से होगा। अगर सीयूईटी से लेता है, तो सीयूईटी का फॉर्म फिल हो रहा है, सीयूईटी का फॉर्म आप फिल करिए, और देख लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी अपने आप बीएड में कौन-सा पेपर कोड फॉलो होता है। और ये बात समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ तसल्ली से बैठकर 1 घंटा भी समय निकाल के सर्च कर लोगे, या डेली बाइट्स के जो तमाम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट हैं, तो आपको, इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि आप डेली बाइट्स पर केवल डीयू बीएड वाला प्लेलिस्ट देख लोगे ना, तो आपको बाकी के भी सारे इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का समझ में आ जाएगा कि कैसे उनके यहाँ एडमिशन होता है।
तो 1 घंटा भी आप समय दे दोगे, सारा पेपर स्ट्रक्चर और सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग के फील्ड में आप करियर बना रहे हो, तो थोड़ा-सा यू नीड टू गेट सीरियस अबाउट इट। उस डिग्री को बहुत कैजुअल वे में मत लीजिए, बहुत कैजुअल अप्रोच में मत लीजिए, वरना आपके पास सिर्फ डिग्री ही रह जाएगा। डिग्री भी आपको अगर बहुत कैजुअली ले लेगा, तो डिग्री को लेने के बाद वो डिग्री आपको कोई नौकरी नहीं देगा फिर। सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कम्युनिकेशन एंड लिटरली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वर्ड्स। प्लेज़र थैंक यू। श्रवण।